अस्सलाम वालेकुम। जब गर्मी आती है ना तो सबसे ज़्यादा दिल कर रहा होता है कुछ ठंडा-ठंडा खाने का, कुछ ऐसा जो आपको अंदर तक सुकून दे दे। आज मैं एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो वाक़ई अंदर तक सुकून दे, बस चिल करके इसको खाना है। सबसे पहले मैंने जेली को, ग्रीन वाली जो जेली होती है उसको आधा कप पानी में डालकर थोड़ा पका लिया और पकाने के बाद अब हमने क्या करना है, नॉर्मल जेली जैसे हम जमाते हैं वैसे ही इसको जमा लेना है। आप देखिएगा ये कितनी अच्छी सी बिल्कुल बाहर जैसी जेली बन के तैयार हो जाएगी। और इसको थोड़ा-सा पका भी लिया मैंने। जब आप थोड़ा-सा पका लेते हैं ना तो जेली बहुत हार्ड जमती है, बहुत अच्छी जमती है। किसी भी सीधी प्लेट में निकाल लीजिए और जेली को जमाने के लिए छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ मैंने लिया है 1 किलो दूध ले लिया। दूध मेरा बिल्कुल बॉयल था, देखें धुआँ निकल रहा है, गरम-गरम दूध था। जो कि मैंने ऐड कर दिया है किसी भी पैन में, आप डाल दीजिए और साथ ही इसमें मैंने चीनी डाल दी है तकरीबन आधा कप। ये रेशो बहुत अच्छा रहता है, 1 किलो में आधा कप चीनी आप डाल दें। थोड़ा-सा पका लीजिएगा ताकि दूध गाढ़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही कीजिएगा। दूसरी तरफ आ जाते हैं, यहाँ मैंने मैंगो कस्टर्ड लिया है। 3 टेबलस्पून मैंगो कस्टर्ड है। मैंगो कस्टर्ड बहुत यम्मी लगता है गर्मियों में। जिस वक़्त आप बनाते हैं ना, उस वक़्त ठंडा-ठंडा जब आप खाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है गर्मियों में। 3 टेबलस्पून लेने के बाद आधा कप मैंने इसमें नॉर्मल जिस तरह से दूध ठंडा होता है वो डाला है, ठंडा दूध, और इस दूध में ऐड कर दिया। बस इसको हमने, ये थोड़ा रनी रहेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा। तो इसको फ़ौरन से आपने पका लेना है उस वक़्त तक जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए, गुठलियाँ ना बने, इसलिए चलाते रहिएगा। ये सब करने के बाद आप ये देखें, ये रनी है लेकिन गाढ़ा है। इस तरीके कस्टर्ड बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम उतारेंगे। उतारने के बाद अब हमने करना है इसको ठंडा। किसी भी पंखे में, किसी भी चीज़ में इसको आप ठंडा कर लीजिएगा और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कैसी है। रनी सी है लेकिन गाढ़ी है। आपने इसको रख दिया फ़ैन के नीचे और हमने अब की अपनी जेली को कट। जेली को किसी भी शेप में आप कट कर लें, या आप टोटल आपके ऊपर ही है। मैं तो वैसे स्क्वायर से बना रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं स्क्वायर। तो बस इसी तरीके से कर लीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लगता है बना लीजिए। और आप देखें, आप इसको देख रहे हैं ये किस वजह से हुआ है, ये कम पानी रखने की वजह से हुआ है और थोड़ा-सा पका लेने की वजह से हुआ है। अब हम दूसरी साइड पर आ जाते हैं। यहाँ मैंने सिंपल केक लिया था। केक लेने के बाद उसको मैंने कट कर लिया, लेकिन थोड़ा मोटा-मोटा कट किया है। अब आपने इसको तोड़ना है। तोड़ने के लिए आप सोच लें कि किसका गुस्सा आपने उतारना है, वो उसको दिमाग में रख के जब आप तोड़ेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टूटेगा। आप कट करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये जो टूटा-टूटा सा फ्लेवर आपके मुँह में घुलेगा केक का, ओ हो क्या लगेगा। इस तरीके से ही बनाइएगा जो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आपका कस्टर्ड थोड़ा-सा डिफरेंट भी हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। चलें अब हम करते हैं इसकी लेयर्स पे काम। कस्टर्ड डाला, एक मैंने गहरा बाउल लिया है। ये गहरे बाउल में बहुत अच्छा बनता है और गहरे बाउल में हमने कस्टर्ड डाला है थोड़ा-सा ज़्यादा, तकरीबन 1 प्याली के करीब। उसके बाद ये चूरा ऐड किया। चूरे की भी थिकनेस हमने अच्छी खासी रखी है, थोड़ी मोटी लेयर आई है। उसके बाद हमने दोबारा से इसमें कस्टर्ड ऐड कर दिया। इसकी जो लेयर बनती है ना वो बहुत शानदार बनती है और लुक इसका इतना अच्छा आता है कि बस दिल चाहता है इसको खा लें कैसे भी करके। उसके बाद हमने नॉर्मल टिन फ्रूट होता है वो इसमें ऐड किया है। इसकी भी बस एक लेयर ही लगाई है हमने, बहुत ज़्यादा फ्रूट ऐड नहीं किया। ये ऐड करने के बाद इसके ऊपर अब हमने डाल दी जेली। तो आप ये देखें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है, सारे कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसमें और कुछ भी नहीं करना, कितने सिंपल तरीके से ये कस्टर्ड बन के तैयार हुआ है। और बिल्कुल चिल्ड करके खाइएगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।